जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी अरसा बीत गया जब हमने ये चैनल खोला था। उसके बाद से कुछ पर्सनल काम की वजह से बहुत ज़्यादा व्यस्त था, लेकिन अब आपको इस पर मिलेंगे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के। जी हाँ, हर सुबह हम यहाँ पर 12 बजे तक कुछ ऑप्शंस के ट्रेड भी आपको दिया करेंगे। तत्काल आता हूँ मैं इन्वेस्टमेंट पर, क्योंकि मार्केट का आज वीकेंड है, कल से नया दिन शुरू होगा। तो हम देखते हैं कुछ 10 से 12 मैं आपको स्टॉक दूंगा जो आप अगले कुछ हफ्ते के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है ऐसे स्टॉक जिसमें तुरंत आपको रिटर्न देने का पोटेंशियल है। तो पहला है इसमें ग्रीन पैनल। आइए देखते हैं इसका चार्ट। ग्रीन पैनल, ये है ग्रीन पैनल का डेली चार्ट। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये ग्रीन पैनल का चार्ट है। देख रहे होंगे इसमें पिछले कुछ दिनों से अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेड हो रहा है। और इसका वीकली चार्ट अगर देखें आप, तो ये है इसका वीकली चार्ट। कुछ हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, इस जगह पर कुछ हफ्ते की कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक, ये देखिए, जब कंसोलिडेट हो रहा था तो इसका वॉल्यूम नीचे की ओर जा रहा था। अब फिर से इसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ है और इसमें एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। तो ये पहला स्टॉक है जिसको आप बाइंग कर सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा डीप होगा। इसका स्टॉप लॉस होगा 240। और अगर पोजिशनल थोड़ी सी बात कर ले तब, और मुझे लगता है ये एक अच्छा ब्रेकआउट है। आप यहाँ से इसको बाइंग कर सकते हैं कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए इस स्टॉक को। ये स्टॉक यहाँ से 20 से 30% आपको प्रॉफिट दे सकता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टॉक पर, जो कि है आरपीजी लाइफ। माफ कीजिएगा, ये आरपीजी लाइफ। अब आप इस स्टॉक के चार्ट को देखिए जरा। ये स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन को, जो कि पिछले 2 साल का ट्रेंड लाइन आप इसको मान लीजिए, इसको वॉल्यूम के साथ तोड़कर ऊपर गया और उसके बाद इसमें एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखा जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ से एक पैटर्न चालू हुआ है कि हर 1 2 3 4 5 मतलब हर 4 हफ्ते के बाद इसमें एक ब्रेकआउट आ जा रहा है। तो आपको पता होगा, बहुत अच्छे ट्रेडर हैं मनस अरोड़ा। उनका उनकी ट्रेडिंग रूल अगर आप देखें, जो स्टॉक हर 4 हफ्ते या 8 हफ्ते के अंदर अपने नए हाई को बना रहा हो, यानी कि वो प्योरली तेजी में है। और ये 52 वीक की ऊंचाई पर भी है ये स्टॉक। आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें ये पोटेंशियल है कि ये आपको कुछ ही दिनों में एक अच्छी रैली दिखा सकता है। तो आरपीजी लाइफ साइंस ये दूसरा स्टॉक है जिसको आप बाइंग कर सकते हैं। और इसके डेली चार्ट को अगर आप देखें, इसके डेली चार्ट को आप देखें तो ये है इसका डेली चार्ट। ये देखिए, यहाँ से इसने 1 2 3 4 5 6 7 8
8 दिन के अंदर इसने एक ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम के साथ। ये जब गिरा, यहाँ देखिए, ये जब गिरा वॉल्यूम ड्राई हो गया और उसके बाद ये अप मूव दिखा रहा है। तो सेकंड स्टॉक जो है वो है आरपीजी लाइफ साइंस। अगर कोई कंजर्वेटिव अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहता है तो क्लोजिंग बेसिस उसको इसके नीचे यानी 600 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और जब तक क्लोजिंग ना आए तब तक वो इसमें होल्ड करके रखे। हमारा तीसरा स्टॉक जो है ये अच्छी खासी रनअप ले चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये है TTML। मुझे लगता है कि ये अब चलने को तैयार है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें अच्छी बाइंग तब आएगी जब ये 39 के ऊपर निकल जाए, तब इसमें एक अच्छी बाइंग देखी जा सकती है TTML में। वैसे आप इसको यहाँ पर भी ले सकते हैं एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, जो कि होगा 32 के नीचे, और 39 के ऊपर मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। ये फिर से अपने पुराने वाले हाई को टच कर सकता है। तो हमारा ये तीसरा स्टॉक है TTML। आप TTML को बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस है 30 के नीचे और 39 के ऊपर इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट है, आप TTML को बाइंग कर सकते हैं। हमारा इस लिस्ट में चौथा स्टॉक है, वो है सफारी। जी हाँ, सफारी। आइए देखते हैं इसके चार्ट में हो क्या रहा है। ये इसका डेली चार्ट है सफारी का, और ये है इसका वीकली चार्ट। अब देखिए सफारी के चार्ट में क्या हो रहा है। सफारी के चार्ट में ये 4 हफ्ते के अंदर 5वें हफ्ते में इसने ब्रेकआउट दे दिया, नया हाई बनाया, इसने फिर से ब्रेकआउट दिया 5 हफ्ते के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्ते में एक नया हाई बनाया। अभी तत्काल ये कंसोलिडेट करता है, तो हम इसको थोड़ा नीचे आने का वेट करेंगे। अगर हमें ये मिलता है समथिंग अराउंड 800 के लगभग या 820 के लगभग, तो इसको हम बाइंग करेंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और, आप वीकली चार्ट पे देखो तो ये स्टॉक एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न बना के ये ऊपर की तरफ जा रहा है। कप एंड हैंडल का ये ब्रेकआउट है। इसके बाद इसने इसको रीटेस्ट किया और फिर उसके ऊपर जो ब्रेकआउट कैंडल था उसके ऊपर ये पिछले 3 हफ्ते से क्लोज दे रहा है। तो आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आप यहाँ पर भी उठा सकते हैं, और मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा पोटेंशियल है, ये आपको एक अच्छा पैसा बना के दे सकता है। तो याद रखिए सफारी, आपको सफारी लेना चाहिए। अब हमारा चौथा स्टॉक है, 5वां स्टॉक माफ कीजिएगा, रेडिको। रेडिको हमारा 5वां स्टॉक है। ये है रेडिको का चार्ट। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक वीकली चार्ट पर ये कंसोलिडेशन हो रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8
आप पिछले 8 हफ्ते से ये कंसोलिडेशन चल रहा है और ये 950 के ऊपर तत्काल निकल नहीं पा रहा स्टॉक, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसमें ये कंसोलिडेशन जो है ये पूरा हो चुका है और रेडिको, क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे जितने भी लीकर के स्टॉक्स हैं, उससे रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उनमें एक अच्छी रैली चल रही है। मुझे लग रहा है कि रेडिको भी तैयार है। यहाँ देखिए डेली चार्ट में फ्राइडे को एक अच्छा वॉल्यूम आया है, तो मंडे अगर ये 957 के ऊपर निकल जाता है, 952, 957 जी हाँ, इसके ऊपर निकल जाता है, हम इसमें बाइंग करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे होगा, वो होगा 880 के नीचे, और मुझे लगता है इसमें एक नई बाइंग स्टार्ट होने वाली है। ये ऊपर की तरफ तेज चलने वाला है, तो हमें इसको बाइंग करनी चाहिए। हमारा छठा स्टॉक जो होगा वो होगा स्किफलर। जी हाँ, हमारा छठा स्टॉक होगा, माफ कीजिए, पावर इंडिया। पावर इंडिया तो आप देख सकते हैं ये है पावर इंडिया का स्टॉक। ये डेली टाइम फ्रेम पर है पावर इंडिया का स्टॉक, और ये है हमारा वीकली टाइम फ्रेम पर पावर इंडिया का स्टॉक। आप ये देख सकते हैं कि इसमें बहुत दिनों से एक कंसोलिडेशन चल रहा था इस स्टॉक पर। यहाँ पर ये कंसोलिडेशन चल रहा था। ये लगभग 5 महीने तक चला। उसके बाद इस कैंडल पर बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया, इस वाले पे, लंबी कैंडल पे, जो कि 2200 पर जाके बंद हुआ, और अब पिछले 2 हफ्ते से वो उस कंसोलिडेट कर रहा है ये पिछले 200-250 पॉइंट के रेंज में। और मुझे लगता है कि अब अगले 2 हफ्ते में इसमें ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 2200, और हम 2200 के नीचे क्लोजिंग बेसिस, और हम इसको बाइंग करेंगे इस स्टॉक को। मुझे लगता है ये रनअप अभी और चलेगा और इसको हमें बाइंग करना चाहिए। तो पावर इंडिया हमारा छठा स्टॉक होगा। 7वां स्टॉक हमारा होगा जीएनए। जी हाँ, एक अच्छा खासा रनअप ले चुका है जीएनए, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी और रनअप देने वाला है। बुल्स की पार्टी अभी और लंबी चलेगी, और आपको पता है कि इस वक्त मार्केट में बुल्स ही कमा रहे हैं, और तो हमें भी इस बुल की पार्टी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जीएनए एलेक्सा यहाँ पर देखिए, ये है डेली चार्ट, पीछे वीकली चार्ट था जिसको अभी हम देख के गए। यहाँ एक ब्रेकआउट आया है, और ख़ास बात ये है कि ये स्टॉक इसके बाद से, यहाँ के बाद से आप देखिए, ये 21 DMA है, इसके नीचे शायद ही कभी बंद हुआ है। मतलब ये रैली चलती ही जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को भी बाइंग करना चाहिए। इस स्टॉक में अभी और पोटेंशियल है कि ये और ऊपर जाएगा। तो जीएनए एलेक्सा
हमारा 7वां स्टॉक है जिसको मुझे लगता है कि बाइंग करनी चाहिए। उसके बाद हमारा 8वां है दीपक नाइट्रेट नहीं, इस बार दीपक फर्टिलाइज़र। आप दीपक फर्टिलाइज़र का चार्ट देखिए। दीपक फर्टिलाइज़र ने एक बहुत अच्छी रैली ली। उसके बाद ये उसी रेंज में पिछले 2-3 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। जब उसके बाद इस कंसोलिडेशन में देखिए ये वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो चुका, बिल्कुल वॉल्यूम ड्राई है। और अब फ्राइडे को आप ये देखिए 400 और ये 430 इस रेंज में बहुत दिनों से घूम रहा है। मुझे लगता है मंडे के बाद ये स्टॉक आपको एक अच्छी रैली दे सकता है या उसके अगले हफ्ते, और ये अपने पुराने रेंज को तोड़ सकता है, यानी रैली अब इसके ऊपर निकलने को तैयार है कभी भी। तो आप 430 के ऊपर, अगर 430 के ऊपर, याद रखिएगा 430 के ऊपर अगर ये स्टॉक आपको मिलता है, मतलब 436 440, तब आपको इसको बाइंग करनी है। 400 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना है आपको, मतलब इस एरिया 400, एग्रेसिव ट्रेडर 400 के नीचे का लगाएं। जो थोड़ा लंबा वेट कर सकते हैं वो 380 के नीचे की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाएं और वेट करें। इस स्टॉक में पोटेंशियल है कि ये आपको एक लंबी रैली दे सकता है। तो हमारा 7वां स्टॉक है दीपक फर्टिलाइज़र, और हमारा 8वां स्टॉक है वो है क्रिसिल। जी हाँ, हमारा 8वां स्टॉक है क्रिसिल। एक बहुत अच्छी रैली ली थी इसने यहाँ पर, ये पूरी रैली ली इसने 1800 से 3300 तक। उसके बाद इसमें एक डाउन मूव चला और अब ये स्टॉक देखिए, ये अब एक ट्रायंगल पैटर्न बनाकर लोअर लेवल पर निकलने को तैयार है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 2700 के नीचे ब्रेक नहीं कर देता, तब तक मुझे लगता है कि आपको रुकना चाहिए। 2700 के नीचे अगर क्लोज हो जाए तब इसमें फिर से हो सकता है गिरावट आए जो इसको 2500 और 2400 की रेंज में ले जाए। लेकिन तत्काल मुझे लगता है ये एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है, और ये कम से कम यहाँ से 500 रुपए की रैली देने को, यानी 3400 और 3500 की रेंज में मिनिमम जाने को तैयार है। तो 2700 के स्टॉप लॉस के साथ हम क्रिसिल को बाइंग कर सकते हैं। क्रिसिल एक अच्छा कैंडिडेट है, चलने के लिए तैयार है। और हमारा 10वां स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल। जी हाँ, हमारा 10वां स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल। सेंचुरी टेक्सटाइल, यहाँ देखिए, ये जिस दिन एक वॉल्यूम इंटरेस्ट के साथ बाइंग हुई, उसके बाद ये स्टॉक उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अब उसने उसको यहाँ पर एक रिटेस्ट किया, और अब मुझे लगता है कि ये यहाँ से चलने को तैयार है। अब आइए देखते हैं कि ये वीकली चार्ट पर कर क्या रहा है सेंचुरी टेक्सटाइल। तो सेंचुरी टेक्सटाइल अगर देखें तो ये देखिए, ये है सेंचुरी टेक्सटाइल।
ब्रेकआउट इसमें बहुत पहले आ चुका है। उसके बाद तो ये वॉल्यूम कैंडल है, ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, उसके ऊपर ही ये कंसोलिडेशन चल रहा है और मुझे लगता है कि अब ये 1 या 2 हफ्ते में ये अपने ब्रेकआउट के लिए तैयार है। माफ कीजिएगा, ये तो हमारा 10वां स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल।